एक जंगल में एक कौवा और एक हिरन रहते थे। कौवा और हिरन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते और हमेशा साथ में ही रहते थे। उन्हें अगर कहीं जाना भी होता था तो दोनों साथ में ही जाते थे। कुछ खाना भी होता था तो भी दोनों साथ में ही खाते। और रात के समय पेड़ के ऊपर कौवा सो जाता था और पेड़ के नीचे हिरन। यही थी उन दोनों की जिंदगी। वक्त बहुत अच्छा चल रहा था और दोनों जंगल में बड़े आराम से रह रहे थे। एक दिन की बात है, कौवा कहीं बाहर गया था। तभी हिरन के पास एक गीदड़ आया। गीदड़ ने हिरन से बोला, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरा अकेले बिल्कुल मन नहीं लगता। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें दोस्त बनने में क्या बुराई है। हमें एक दूसरे के काम तो आना ही चाहिए। अगर कोई अकेला हो तो उसका अकेलापन तो दूर करना ही चाहिए। मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। एक बात याद रखना, मगर तुम कभी भी मुझे धोखा मत देना, इसलिए कि दोस्ती में अगर कोई किसी को धोखा देता है तो फिर वो दोस्ती टूट जाती है। अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं भला तुम्हें दोस्त बनाकर धोखा क्यों दूंगा? तुम हमेशा मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने रहोगे। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। उस दिन के बाद हिरन का दोस्त गीदड़ बन गया। अब दो के साथ साथ एक और दोस्त आ गया, यानी अब 3 दोस्त रहने लगे, कौवा, हिरन और गीदड़। हिरन थोड़ा भोला था। वो हर किसी की बात को सच्चा और अच्छा मानता था, मगर कौवा थोड़ा सा होशियार था। वो हर बात के दोनों पहलुओं पर विचार करता था। कहने का मतलब है कि वो किसी भी जानवर और किसी भी इंसान में अच्छाई बुराई दोनों देखता था। एक दिन गीदड़ जब बाहर गया था तब कौवे ने हिरन से बोला, मुझे इस गीदड़ की विचार ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों मुझको इस पे शक हो रहा है। अरे कैसी बात करते हो तुम। वो बेचारा अकेला है। वो अपना मन बहलाने के लिए हमारे पास आया है और तुम उस पर शक किए जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये गीदड़ होते बड़े खतरनाक हैं। ये वफादारी का कितना भी ढोंग करें, लेकिन ये होते अच्छे नहीं हैं। तुम इससे जरा संभल के रहना, बस मेरी यही नसीहत है तुमको। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं ध्यान रखूंगा। और हाँ, कभी भी कहीं भी इसके साथ अकेले मत जाना। कहीं जाना भी तो मुझे बता कर जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। मुझे कहीं जाना भी होगा इसके साथ तो मैं तुम्हें बता कर जाऊंगा। इतने में गीदड़ वहां पर आ गया। गीदड़ ने हिरन से बोला, अरे वहाँ पास के खेत में हरी हरी घास है, तुम चलो और वहाँ की घास खा लो। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ की घास खाकर। हरी हरी घास का नाम सुनकर हिरन के मुंह में जैसे पानी आ गया, मगर उसके दोस्त कौवे ने उसको हिदायत दी थी कि वो कभी भी गीदड़ के साथ अकेला ना जाए। उसे वो बात याद आ गई और उसने गीदड़ से बोला, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, मेरा दोस्त आता है, फिर हम तीनों एक साथ चलते हैं। ठीक है। दरअसल जिस खेत में गीदड़ हिरन को ले जाने की बात कर रहा था, उस खेत के मालिक ने उस खेत में पहले से ही जाल बिछा रखा था। यानी हिरन जैसे ही उस खेत में जाता, उस जाल में फंस जाता। फिर खेत का मालिक आकर हिरन को मार डालता
और फिर गीदड़ मरे हुए हिरण के मांस को आराम से खा पाता। यही थी योजना जिसके लिए गीदड़ हिरण को खेत में ले जाने वाला था। हिरण ने कौवे को बताया कि पास के खेत में वो गीदड़ के साथ घास खाने जा रहा है। चूंकि कौवा होशियार था, इसलिए वो चुपचाप इन दोनों को देखने लगा। गीदड़ के साथ हिरण गया और जाते ही उस खेत में जाल में फंस गया। जाल में फंसकर वो झटपटाने लगा और उसने गीदड़ से बोला, अरे अरे अरे, मेरे तो पैर इसमें फंस गए। तुम जल्दी से इस जाल को काट कर मुझे यहाँ से निकालो। तुम कितने बेवकूफ हो। मैं तो जानबूझ करके तुम्हें यहाँ पे इसलिए ले आया था कि तुम इस जाल में फंस जाओ और वो खेत का मालिक आके तुम्हें मार डाले, फिर मैं तुम्हारा मांस आराम से खाऊं। अरे गद्दार, धोखेबाज, तुमने धोखा दिया है मुझे। तुम दोस्त बनकर मेरी जान लेना चाहते हो? गीदड़ ने देखा दूर से खेत का मालिक आ रहा था। गीदड़ जाकर पास की झाड़ियों में छुप गया। इतने में कौवा उड़ता हुआ हिरण के पास आया और उसने हिरण से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस गीदड़ की बात का भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मेरी बात जल्दी से सुनो। खेत का मालिक जैसे ही तुम्हारे पास आएगा, उसके आने से पहले ही तुम जमीन पर लेट जाओ और अपनी सांसें रोक लेना। जब वो तुम्हें सांस न चलते हुए देखेगा तो तुम्हें मरा हुआ समझेगा और तुम्हें इस जाल से निकाल देगा। और जैसे ही वो तुम्हें इस जाल से निकाले, तुम उठ के भाग लेना। मेरी ये बात ध्यान से सुनो, और अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर कौवा उड़ गया। कौवा उड़ा और हिरण सांस रोक के लेट गया। खेत का मालिक आया और उसने हिरण को मरा हुआ समझकर उसके दोनों आगे वाले पैरों और दोनों पीछे वाले पैरों को जाल से निकालकर एक जगह पर रख दिया। हिरण ने मौका देखकर फटाक से दौड़ लगाई और वहां से दूर भागने लगा। खेत के मालिक को गुस्सा आया और उसने एक डंडा जोर से हिरण की तरफ फेंका, लेकिन तब तक हिरण दूर चला गया था और वो डंडा झाड़ियों में छुपे गद्दार दोस्त गीदड़ की टांग पर जाकर लगा, जिससे गीदड़ की टांग टूट गई। अब वो गीदड़ लंगड़ा हो गया, मगर अपने दोस्त कौवे की मदद से वो हिरण सकुशल वापस जंगल में चला गया। बच्चों, हमें कभी भी दोस्ती में धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। इसलिए हमें अनजाने में भी भूल कर भी किसी के साथ धोखेबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और खास करके दोस्तों के साथ ना रे बाबा ना, कभी नहीं।